जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 226 और दोहा संख्या 285 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान परशुराम जी का जब संशय मिटा, उसके बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर देवताओं ने दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा किया और भगवान परशुराम जी वन में तपस्या करने के लिए महंत पर्वत पर चले गए। आगे किस प्रकार से उत्सव को मनाया जाता है, इसको हम समझने का, जानने का और सोचने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का विवाह होता है और उत्सव मनाया जाता है। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। घर के बड़े बुजुर्गों तथा जिन लोगों को श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ करने की इच्छा है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको नियमित इसे सुनाने का प्रयास करिए। नियमित प्रतिदिन अगर एक एक कड़ी वो सुनते जाएंगे तो वह श्री रामचरितमानस का अक्षरशः उनका ज्ञान होता रहेगा और अक्षरशः श्रवण कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अति गह कहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनैनी, करही ज्ञान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बाजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भयसीय सुखारी, जन विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गए हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों भाई तो मुझे कृतकृत्य कर दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में वो कहते हैं कि इन्होंने धनुष तोड़ा, अब ये बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है, क्या हमें अब आगे करना चाहिए। कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चापयाधीना, टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा कि हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया, इसको माना जा सकता है। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह बात मालूम है। तदपि चाहे तुम करऊं अब जथा वंश व्यवहारु, अबूझी विप्रकुल वृद्ध गुरा, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों सहित वेदों में जो वर्णन है वैसा आचार व्यवहार करो। दूत अवधपुर पठवऊं जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठये दूत बोलिते ही काला। देखिए किस प्रकार से राजा दशरथ जी ने जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंपा था तो उन्होंने उसी समय कहा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, मतलब अब आप ही इसके पिता हैं। क्यों? उसका आशय क्या हुआ? उसका आशय यह हुआ कि जब जनकपुर में धनुष को तोड़ना था तो विश्वामित्र जी को पता था कि जो भी धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा और किसी भी पुत्र के विवाह का जो निर्णय है वह पिता ही ले सकता है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी कहिए या ये अधिकार कहिए राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को दे रखा था। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जा करके धनुष तोड़िए और
उसके बाद की जो क्रिया है उसके लिए राजा दशरथ को बुलवा भेजा। अब जाकर अब ये देखिए अयोध्या में इन्होंने कहा कि दूत भेजो, राजा दशरथ को बुलवाया जाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। राजा जनक जी ने अब दूतों को भेज दिया। बहुरी बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवार हूँ चारी हूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर भेजा और कहा, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन को सिर धर करके और सुख पा करके चल दिए। पठये बोली गुणी तिन्ह नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदित तिन्ह कीन्ह बरंभा, बिरचे कनक कदली कै खंभा। अब आगे क्या होता है, उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा और जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरित, पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्यराग मड़ियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल जाए, ऐसा मंडप का निर्माण किया गया। बेनु हरित मणि में सब कीन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं परही सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागवेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। मतलब ये सारे सोने के बनाए जा रहे हैं, परंतु ये ऐसे बनाए जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि ये हरा पत्ता है कि इस तरह से आर्टिफिशियल या कहिए कृत्रिम रूप से सजाया जा रहा है। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। उसी नागवेली के रचकर और पच्चीकारी करके अर्थात उसमें क्रियाकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें लगी। मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों की चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए गए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूछते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी थी। इस प्रकार से अब यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। इस प्रकार से गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत धवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि की कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बौर
और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित किए गए। सारे सोने के मणि, सोने, हीरा जवाहरात की मणियों से बनाए जा रहे हैं। एक पूरी तरह से मंडप और हर जगह बनाया जा रहा है, हर जगह सजाया जा रहा है, जिससे बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगे। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और भंवर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन वरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिन वैदेही, सोबर नयसि मति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, मेरी माता इस प्रकार से आएंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है कि जो उसका वर्णन कर सके, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखी तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है, अर्थात प्रत्येक घर एक ही प्रकार का दिखने लगा। जे ही तेरहुति ते ही समय निहारी, ते ही लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ा। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेशु। अतिहि पुर कै शोभा कहता, सकुचहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी सकचाते हैं। आगे देखिए किस प्रकार से इसका वर्णन है। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र अयोध्यापुरी में जब पहुंचते हैं, तो सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुलाया, खबर भेजा कि जनक जी के वहां से कोई दूत आया हुआ है और वह मिलना चाह रहा है। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित मही पयाप उठिलीन्ही। बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी को दिया। प्रसन्न होकर राजा स्वयं उठ करके उसे लिए। देखिए कितनी श्रेष्ठता है, कोई यूं ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो जाता। दूत के हाथ से जो चिट्ठी थी, वह राजा खुद उठ करके लिए। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भराई। क्या हुआ? राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। पुन धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरुत सहित हित भाई।
पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी उधर कहीं खेल रहे थे, तब तक भरत जी वहां से आ गए, परंतु वह सकुचाते हुए अपने पिता और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी से पूछते हैं कि हे तात, हे पिताजी, ये चिट्ठी कहाँ से आई है, बताइए। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहूं के ही देश, असुन स्नेह साने बचना, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशलते हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने यह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ दी। इस प्रकार से राजा ने चिट्ठी पढ़ करके भरत जी को सुनाई। बोलिए भरत भगवान की जय, राजा दशरथ की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग अगले पड़ाव में हमने देखा कि किस प्रकार से जब प्रभु के विवाह की तैयारी चल रही है तो राजा जनक पूरे अपने राज्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, सुंदरता ऐसा बना रहे हैं कि देव दनुज सारे लोग देख करके इंद्र भी मोहित हो जाएं, ऐसी नगरी में आने के लिए ऐसा शोभा बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद विश्वामित्र जी का उन्होंने आदेश पा करके राजा दशरथ के लिए आमंत्रण पत्र भेजा, आमंत्रण क्या सूचना पत्र भी भेजा, और राजा दशरथ जी वह पत्री को भरत जी को भी सुनाते हैं। इस प्रकार आज इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता पार्वती जी, हर हर महा